नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस। मैं हूं मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों के साथ। पृथक बुंदेलखंड राज्य निर्माण की मांग को लेकर शनिवार को सिनेमा कलाकार राजा बुंदेला के नेतृत्व में गांव-गांव पांव-पांव यात्रा निकाली गई। बुंदेली सेना जालौन के अध्यक्ष शिवम चौहान और राजा बुंदेला ने जानकारी देते हुए बताया, ये यात्रा 2 मई से 15 मई तक चलेगी, जो स्वामी ब्रह्मानंद समाधि स्थल राठ से प्रारंभ होकर मुस्करा, निबादा, हमीरपुर, भरुआ, सुमेरपुर, मौधा, खन्ना, कबरई, काकुन, खरीला, चरखारी, पनवाड़ी, कुलपहाड़, श्रीनगर और अंत में महोबा के आल्हा चौक में संपन्न होगी। शनिवार को ये यात्रा कस्बा के मां कालिका माता मंदिर प्रांगण पहुंची, जहां पर लोगों का कस्बा वासियों ने भव्य स्वागत किया। यात्रा में सम्मिलित लोग सहित राजा बुंदेला ने प्रांगण में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बुंदेलखंड राज्य बनने से बुंदेलखंड में मूलभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, रोजगार आदि को बढ़ावा मिलेगा, जिससे बुंदेलखंड का चौतरफा विकास होगा। पृथक राज्य बनने से राज्य से निकाला जा रहा राजस्व भी राज्य के काम आएगा, जिससे विकास सुनने निश्चित है। और कहा कि हमेशा से बुंदेलखंड की प्राकृतिक संपदा का खनन कर बुंदेलखंड को पिछड़ेपन की गिनती में रखा है, जहां मूलभूत सुविधाओं के अभाव में लोग जीने को मजबूर हैं। ये हमारी तृतीय चरण की यात्रा है। सबसे पहले हमने तुवन मंदिर से शुरू की थी, ललितपुर से झांसी, झांसी से हम फिर उरई तक हम लोगों ने 2 फेज खत्म किए। तीसरा फेज कल हमने राठ से शुरू किया है और राठ के बाद हम हमीरपुर के बाद हम महोबा। 15 तारीख को मई में हम इसको महोबा में इसका समापन है। हम लोगों की कोशिश यही है कि हम शहरों तक तो पहुंच गए, लेकिन गांव तक नहीं पहुंच पाए। तो पिछले दिनों हम लोग ठंड में भी गए गांव, लेकिन बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। बीच में शादियां आ गई, फिर फसल हो गई, तो किसानों की तक पहुंचना था और किसान फसल में अगर व्यस्त है, तब हमने सोचा जब तक फसल नहीं कटेगी तब तक हमें किसान मिलेगा नहीं। इसलिए ये थोड़ा सा 1-2 महीने के गैप के बाद हमारा तृतीय चरण शुरू हुआ है और केवल विशुद्ध मकसद यही है, बुंदेलखंड राज्य का निर्माण। ना जात, ना धर्म, ना विचारधारा, ना पार्टी, किसी पर हम तवज्जो नहीं दे रहे। हम कह रहे हर पार्टी का आदमी आए, हर मजहब का आदमी आए, हर विचारधारा का आदमी आए, राज्य बुंदेलखंड बनवाए और फिर उसके बाद आप राजनीति करें। और इसके साथ साथ एक महत्वपूर्ण चीज जो हम कर रहे हैं, गांव के प्रधानों से हम खत ले रहे हैं, एक लिखा हुआ जिस पर दस्तखत होंगे कि मैं फला गांव का फला प्रधान, ये प्रधानमंत्री जी आपको लिख के देता हूं कि हमारे गांव में अभी एक मत हो चुके हैं, हमारे गांव को, हमारे क्षेत्र को बुंदेलखंड राज्य घोषित किया जाए। ये लेटर लेके हम प्रधानमंत्री को दिल्ली में देंगे। सर, बुंदेलखंड पृथक राज्य क्यों? बुंदेलखंड पृथक राज्य इसलिए क्योंकि हमारे चारों ओर लूट मची हुई है। जितनी भी हमारी खनिज संपदा है, सारी की सारी लूटी जा रही। 4 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं, 7 नदियों का पानी फिर भी हमें नहीं मिल रहा है। 4 जगह हम बिजली बनाते हैं फिर भी हमें नहीं मिलती। पन्ना में 35,000 करोड़ का राजस्व अकेले पन्ना से डायमंड्स, हीरे जवाहरात निकलते हैं, उसका मिलता है। और आज पन्ना की हालत देखिए। और दूसरा सबसे बड़ा कारण है कि यहाँ का नौजवान पलायन कर रहा है। 67-68% पलायन है और यहाँ का जो हमारा बच्चा पढ़ लिख के जो उसका गुणवत्ता है, जो टैलेंट है, वो बुंदेलखंड के लिए नहीं आता है काम। वो दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे जाता है, वहां पे 10-15 साल लगाता है। कोशिश यही है कि उस टैलेंट को, उस गुणवत्ता को, उस गुणी बच्चे को हम बुंदेलखंड में रोकें। जो उसका हुनर है, जो उसकी कला है, उसको बुंदेलखंड के काम में लाएं और जितनी भी हमारी खनिज संपदा है वो बुंदेलखंड के लिए हो, ना कि बाहर वालों का हो। सर, बुंदेलखंड की आपके संघर्ष कब से आपने शुरुआत करी है और कब तक ये जाएगा? अब ये तो नहीं मैं कह सकता हूँ कब तक है, लेकिन हम सब जो 18 संयुक्त मोर्चे का जो संगठन बना है, उसकी योजना हम जरूर बता दें। महोबा के बाद हम बांदा करेंगे, बांदा के बाद हम लोग चित्रकूट करेंगे और इसके बाद दिल्ली में जंतर मंतर या ताल कटोरा में, जहां पे भी हमें समय मिलेगा, हम वहां पर 2 दिन का अपना एक संवाद रखेंगे, सम्मेलन रखेंगे और अपनी बात प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और राष्ट्रपति तीनों तक पहुंचाएंगे। और फिर भी अगर नहीं हुआ तो मध्य प्रदेश के दौरे के बाद हम लोग आमरण अनशन पर दिल्ली में बैठेंगे। धन्यवाद। हर खबर की अपडेट पाने के लिए बने रहिए न्यूज 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ।